गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माय नेम इज मोहित गुप्ता एंड आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। रिजर्वेशन हमारा टॉपिक है और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर सिद्धार्थ उस्मान। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा सर का हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, व्हाट इज रिजर्वेशन एंड व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड? देखिए, रिजर्वेशन एक सेट ऑफ रूल्स है, एक पॉलिसी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई थी मिस्टर B.R. अम्बेडकर के थ्रू। और रिजर्वेशन का पॉइंट था कि समाज में, सोसाइटी में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी लाना, सारे हर समाज के हर तबके के लोगों को एक बराबर लाके खड़ा कर देना। जैसे कि ना किसी को ये कहा जाए कि हम ब्राह्मण हैं तो हम सबसे ऊपर रहेंगे, या फिर हम शूद्र हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी बहुत जगहों पर, जहाँ पर कि लोअर कास्ट के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर अवॉइडेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स, दे वर अवॉइडेड फ्रॉम टेकिंग बाथ्स इन पब्लिक प्लेसेस और इनसाइड टेम्पल्स, जहाँ पर भी पवित्र स्थान माने जाते थे वहाँ पर उन्हें कदम नहीं रखने दिया जाता था। तो इस वजह से अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था और हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया था, ताकि सबको एक बराबर समझा जाए। So, sir, reservation was a method to bring the sense of equality among everyone. तो सर, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्शियल भी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस तो ऐसे ही किया था ताकि हर किसी को बराबर माना जाए, उसका पॉइंट ही ये था। बट जैसे कि आपने कहा, पॉलिटिशियंस जब भी स्टेट में या फिर लोकल हमारे रीजन्स में इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के या कोई भी इलेक्शंस हो, तो वो अपने वोट बैंक के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं, रिजर्वेशन का हथकंडा अपनाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे आसानी से अगर कोई उनकी तरफ से कन्विंस हो सकता है, कोई उनकी बात मान सकता है, तो वो है रिजर्व कैटेगरी के लोग। क्योंकि जनरली देखा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन का स्तर थोड़ा कम होता है, तो उन लोगों से झूठे वादे करना, उन्हें कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द पॉलिटिशियंस कि अपने चुनाव में जीतने के लिए, अपने पर्सनल निजी फायदे के लिए, वो इन कम्युनिटीज़ की तरफ जाके थोड़ा सा ज़्यादा वो करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें और वहाँ से वोट बटोरें, ताकि उन्हें अगर एक बार सपोर्ट मिल जाए उसके बाद तो सब ठीक ही है। सो रिजर्वेशन का मुझे लगता है अगर इन कम्युनिटीज से ज़्यादा किसी को फ़ायदा मिलता है तो वो पॉलिटिशियंस को मिलता है। So, sir, should reservation be based on caste or economic criteria? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक दैट definitely we should look for the economic condition of any applicant who is applying for reservation। क्योंकि ऐसा कई बार देखने मिलता है कि जो रिजर्व कैटेगरी से बच्चे हैं, उनकी फैमिली में, जैसे कि उनके फादर या फिर उनके चाचा, जो भी उनके फैमिली में रन करे, जो परिवार का मुखिया है, कई बार ये होता है कि उनके परिवार के जो मुखिया हैं उनको ही रिजर्वेशन के थ्रू कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रखी है, या फैमिली वेल टू डू है, ऑलरेडी सेटल्ड है, उन्हें रिजर्वेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि अब सरकार ने संविधान में लागू करवा रखा है, तो इन बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा है जिन्हें ज़रूरत नहीं है। इनकी वजह से उनका हक मारा जाता है जिनको असल में ज़रूरत है, या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इनके लेवल पे नहीं आ पाते, क्योंकि इन्हें तो बहुत ही कम मेहनत करनी होती है रिजर्वेशन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिर रिजर्वेशन का जो पूरा पॉइंट था समानता लाने का, उसको बिल्कुल ही नकार देता है। सो मैं ये मानता हूँ। तो सर, डू यू थिंक रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का जो नुकसान है वो जनरल कैटेगरी को भरना पड़ता है? जी, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कई बार जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो रखी रहती हैं रिजर्व, SC ST और OBC के लिए। लेकिन जो बाकी सीट्स हैं जनरल के लिए, वो रेशियो कहीं ना कहीं कभी रेशियो में कमी आ जाती है, या कभी क्या है कि जो रिजर्वेशन वाले बच्चे होते हैं, ये रिजर्वेशन जो कि इनके लिए ही बनाया गया है, इसी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर एक बच्चा इस एक ही एग्जाम के अंदर 35% मार्क्स स्कोर करके एम्स में या IIT में सीट ले रहा है, और दूसरा बच्चा वही 75 या 85 लाख है जो कि जनरल का है, वो फिर भी वो सीट को स्कोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ गई है वो और हाई जा रही है।
तो मुझे लगता तो है कि जनरल को कहीं ना कहीं नुकसान भरना पड़ता है इस रिजर्वेशन का, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो इतने भी नुकसान में नहीं रहते हैं जितना कि अपेरेंटली लग रहा है हमें या सरकार को। तो हाँ, इस पर तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो थैंक यू सर, आपके ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ जानने को मिला सर। जी जी बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं और सभी को बता सकूं कि मेरा क्या ओपिनियन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे।